हेलो फ्रेंड्स, दिस सी अर्पित राजावत और आप इस समय देख रहे हैं सी अर्पित राजावत का यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। हम क्लास 12 की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर है। अभी तक हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड के अंदर आना चाहिए वो कि सर कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने होंगे और वो टॉपिक किस किस तरह के होंगे। तो समझना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये फॉरेन एक्सचेंज के साथ में जुड़ा हुआ टॉपिक है ना। हमारी कंट्री या वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ हर कंट्री के साथ में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करती है। कभी हम कहाँ पर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पर हमसे गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कई सारे ट्रांजेक्शन्स वहाँ पर कर रहे हैं। कभी हम डिफेंस इक्विपमेंट परचेज़ कर रहे हैं, कभी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज़ कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, लोन्स एंड बोरिंग्स की जाती है, ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो इकोनॉमी के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाए कि आखिर हमने कितना पैसा दिया है और वहाँ से हमको कितना पैसा मिला है। तो उस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जनरली अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि अगर मैं इजी लैंग्वेज के अंदर बात करूँ तो पिछले साल, फॉर एग्जाम्पल पिछले साल इंडिया ने चाइना को कितना पेमेंट किया और चाइना से कितना पेमेंट रिसीव किया, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो इकोनॉमी के अंदर कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, वो कब होने वाला है, वो किस तरह से होने वाला है, उसकी सारी बातें करना किसका पार्ट होता है? उसका पार्ट होता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का। मीनिंग समझना, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये क्या है? ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर गिवन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया फाइनेंशियल, तो एक साल के अंदर हमने किसी कंट्री को कितना पैसा दिया और किसी कंट्री से कितना पैसा लिया, उसका अगर मैं एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाऊँ, इट इज़ नोन एज बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। आगे समझना बीओपी क्या करता है। बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल इनफ्लो, कितना पैसा आया, कितनी फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आई, कितनी फॉरेन करेंसी इंडिया से गई, एंड आउटफ्लो, कितना आया और कितना गया। हम हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया है। ये सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग रखी जाती है बीओपी के अंदर। आगे देखना, बीओपी इज इंपॉर्टेंट इंडेक्स विच रिफ्लेक्ट द इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ ए कंट्री इन अ गिवन पीरियड, कि एक टाइम पीरियड के अंदर हमारी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। किसी कंट्री से हम पैसा मांग रहे हैं या किसी कंट्री को पैसा देना है। अब आप खुद सोच के बताओ कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन सा आता होगा। क्या हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव आता है, वो नेगेटिव आता है या डेफिसिट? बिल्कुल आपको पता चल ही गया होगा कि सर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वगैरह तो नहीं आता होगा। ठीक है, बिल्कुल आप समझ चुके हैं। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के इसको हम थोड़ा सा टॉपिक को डिटेल बढ़ाते हैं सर। इसके स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स या इसकी पार्ट की बात करते हैं। तो पार्ट का मतलब क्या है समझना है पहले कि स्ट्रक्चर क्या है, बेस क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी अकाउंट और वी कैन से कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट। देखना, द वेरियस ट्रांजिशन विच आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। क्या कहलाते हैं? वो आपके लिए कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी रिकॉर्डिंग यहाँ पर की जाएगी वो कहलाएगी कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। द बीओपी अकाउंट ऑफ अ कंट्री इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। वही सब सिंपल बात है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया उसका हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी के अंदर। ठीक है, आगे समझना, ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रिसिट्स एंड पेमेंट साइड ऑफ बैलेंस। मतलब कि इतना पैसा आया इतना पैसा गया। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न समझना, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है कि हम बीओपी के कंपोनेंट या बीओपी के स्ट्रक्चर को समझें। क्योंकि जब तक आप उसके स्ट्रक्चर को, जब तक आप उसके कंपोनेंट को नहीं समझोगे तब तक आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि आखिर हमारी वर्किंग कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है, कौन सी बातें बतानी है, कौन सी बातें नहीं बतानी है। ये सारी चीज़ें कंपोनेंट या स्ट्रक्चर का पार्ट होती है। ठीक है, अगला देखना, पेमेंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ठीक है ना, वो क्रेडिट है, वो क्रेडिट मतलब पैसा आया
क्रेडिट साइड में जाएगा, उसे से जो भी पेमेंट करोगे वो कहाँ जाएगा, वो डेबिट में जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, पैसा आया क्रेडिट कर देना, पैसा गया डेबिट कर देना, फिर लास्ट में बैलेंस निकाल सकते हो कि वर्ड क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि कितना बैलेंस हमारा आखिर में बचा रहा, कितना बैलेंस हमारे आखिर में पड़ा रहा, वो हमारे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। ठीक है, तो जो पूरा बीओपी है, पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसके मेजरली दो पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट इज करंट अकाउंट एंड द सेकंड पार्ट इज द कैपिटल अकाउंट। तो हमारे यहाँ पर कितने अकाउंट बनेंगे, हमारे यहाँ पर दो अकाउंट बनेंगे। द फर्स्ट पार्ट विल बी करंट अकाउंट एंड सेकंड पार्ट विल बी द कैपिटल अकाउंट। एक बनेगा करंट अकाउंट और एक बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट, दो पार्ट बनेंगे। तो ये पार्ट कौन से हैं, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसकी बात हम सेकंड वाले लेक्चर अगले पार्ट के अंदर बात करेंगे। अभी हम इसके साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ में, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आ गया, तो किसी एक कंट्री का पूरे वर्ल्ड के साथ में क्या ट्रांजैक्शन हुआ, कितना पैसा दिया, कितना पैसा रिसीव किया, उसका सबका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में मेंशन करता हूं। अब समझना, ठीक है। अब हमें जो पॉइंट समझना है, इसके साथ में हमें एक और पॉइंट समझना है, वो है बीओटी। बीओटी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ ट्रेड। किसके लिए आता है, ये कहता है बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब समझना बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, वर्ड से समझ में आया। वहाँ वर्ड क्या लिखा है, वहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, वहाँ वर्ड लिखा है ट्रेड। क्या वर्ड लिखा है, वहाँ एक वर्ड लिखा है ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या हो गया, ट्रेड का मतलब हो गया कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है, गुड्स एंड सर्विसेज कितनी ली है या दी है, वो कहलाता है ट्रेड। अब देखना, बीओटी इज अ मर्केंडाइज बैलेंस। बीओटी एक तरह से मर्केंडाइज बैलेंस है। इट शोज द विजिबल ट्रेड, कितना विजिबल ट्रेड हुआ है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन ईयर। तो एक ईयर के अंदर में कितना ट्रांजैक्शन किया है, कब कब किया है, ये सब बीओटी का पार्ट होता है। इट रेफर्स टू द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, इसमें कुछ किसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इसमें खाली जो ट्रेड किया, ट्रेडिंग का बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो मैं सारा रिकॉर्ड रखता हूँ, पैसा बोरो किया, रिसीव किया, ठीक है, लोन दिया, लोन लिया, ठीक है, कोई गिफ्ट दिया, किसी को चैरिटी दिया, को इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, उसमें ट्रांजैक्शन किया, सब कुछ रिकॉर्ड करता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट में। लेकिन जब मैं बात करता हूँ बीओटी की, तो बीओटी में मैं क्या रिकॉर्ड करता हूँ, मैं बीओटी में रिकॉर्ड करता हूँ ओनली विजिबल ट्रेड्स। व्हाट आई रिकॉर्ड, ओनली विजिबल ट्रेड्स, जो मुझे देखता है, जो गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, सिर्फ उसको रखूँ तो उससे बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब ये रखना क्यों जरूरी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का अपना एक लॉजिक है कि पैसा कितना गया और पैसा कितना आया। बैलेंस ऑफ ट्रेड का लॉजिक उससे भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं अभी की बात करूं, इंडिया और चाइना की जो सिचुएशन चल रही है, अभी हम चाइना से बहुत ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट करते हैं और बहुत कम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा डेफिसिट, बहुत ज़्यादा नुकसान के अंदर है। तो ये इसलिए हमको समझना ज़रूरी होता है कि आखिर क्यों हम चाइना के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, क्यों इतनी सारी गड़बड़ होने के बाद भी हम काम कर नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पूरा उनके ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारे जो गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, हार्डवेयर गुड्स हो गए, टॉयज़ वगैरह हो गए, बहुत सारे गुड्स हैं वो चाइना से बनकर के आ रहे हैं। तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड वैसे ही क्या है, नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड ये है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये है। ठीक है, आगे समझना। अब इसमें दो तरह के बैलेंस, मैं मेनली दो पढ़ाऊंगा, फिर दूसरी बार तीसरा होगा। तो मेनली तीन तरह के बैलेंस होंगे, फेवरेबल, अनफेवरेबल, और तीसरा होता नहीं है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो बात करते हैं पहले फेवरेबल बैलेंस। अब आप नाम से ही वर्ड लिखा, वर्ड नाम से समझ जाओगे। वर्ड क्या लिखा है, फेवरेबल बैलेंस। वर्ड क्या लिखा है, फेवरेट। फेवरेबल कब होगा, व्हेन इम्पोर्ट्स, ठीक है, आर लोअर एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। जब मैं किसी कंट्री को एक्सपोर्ट ज़्यादा करूँगा और इंपोर्ट कम करूँगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा मेरा ट्रेड पॉजिटिव आएगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव आएगा। समझना, अ कंट्री में हैव फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड when the total value of goods exported it exceeds the total value of goods imported। जब आपका एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इम्पोर्ट्स, वो कहलाएगा आपके लिए सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसको हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप फेवरेबल में पहुंच जाते हो तो उससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। अगला जो है वो है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अ कंट्री में हैव
unfavorable balance of trade when total value of goods imported is above the total value of goods exported। मतलब जब आपका import value export value से ज़्यादा होता है, आई रिपीट अगेन, जब आपका import value export value से ज़्यादा होता है वो कहलाता है unfavorable balance of trade। क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो एक हो गया फेवरेबल, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना अच्छी बात है, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए अच्छी बात नहीं है, उसे हम बोलते हैं अनफेवरेबल। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड। तीसरा कौन सा आता है? तीसरा आता है इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड। अ कंट्री में हैव इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड व्हेन टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड बाय इट इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। बिल्कुल, जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो बराबर हो जाता है किसके? इंपोर्ट के। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब बिल्कुल बराबर हो जाता है तो वो कहलाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लाना वैसे तो मुश्किल होता है सर, ये ज़रूरी नहीं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का दोनों का बैलेंस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सो इक्विलिब्रियम इज़ नॉट पॉसिबल। जनरली इक्विलिब्रियम इज़ नॉट पॉसिबल कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, एक जैसा हो जाए। तो नॉर्मली होता क्या है? नॉर्मली यहाँ पर जो बैलेंस आता है उसके अंदर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंपोर्ट, उसे हम बोलते हैं सरप्लस, उसे हम बोलते हैं फेवरेबल। इंडिया के अंदर फेवरेबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के अंदर फेवरेबल नहीं है। इंडिया के अंदर इंपोर्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। अब समझना डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या डिफरेंस है? बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या डिफरेंस है? अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट समझना, द फर्स्ट पॉइंट इज BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड द सेकेंड पॉइंट इज BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, समझना। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। यहाँ मैं सिर्फ एक चीज़ को रिकॉर्ड करता हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड में, विजिबल। विजिबल समझ रहे हो? विजिबल का मतलब है जिसको देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके, जिसको टच किया जा सके, वो कहलाता है हमारे लिए विजिबल आइटम्स। दूसरा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज़ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितना पॉजिटिव आ रहा है और कितना नेगेटिव आ रहा है वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो एक हो गया आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक हो गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर विजिबल आइटम्स आ रहे हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो है सारे ट्रांजेक्शन, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखना, BOT इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स। इसमें कौन से आइटम इंक्लूड्स हैं? सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स इंक्लूड है। इसके अंदर विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल का ट्रांसफर क्या होता है? यूनिलेटरल होता है एक साइड जो ट्रांसफर होता है, जैसे कि गिफ्ट किया, चैरिटी किया। और कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर का मतलब जैसे कोई लैंड वगैरह एक्वायर करी है, कोई लोन वगैरह दिया है, तो वो सब भी रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ मैं गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूँ, सर्विसेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूँ, किसी को गिफ्ट दूँ, किसी को चैरिटी दूँ, लोन दूँ, बोरिंग दूँ, यहाँ से बाहर जाकर के मैं गुड्स को, यहाँ से बाहर जाकर के हम कोई लैंड एक्वायर करें, किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करें, हर चीज़ को जहाँ कहीं भी फॉरेन करेंसी आएगी उस सारी चीज़ को अगर मैं रिकॉर्ड करूँ वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जहाँ पर मैं गुड्स को रिकॉर्ड करता हूँ, जो विजिबल, जो दिख रहा है उसको रिकॉर्ड करूँ, मतलब कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अगला देखना, इट डज नॉट रिकॉर्ड ओनली विजिबल आइटम्स। इट डज नॉट रिकॉर्ड ओनली विजिबल आइटम्स। ठीक है ना, सॉरी, इट रिकॉर्ड्स, ठीक है, सॉरी, इट डज रिकॉर्ड ओनली विजिबल आइटम। ठीक है ना, इट रिकॉर्ड्स ऑल द आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमें लिखना ये है कि जो थर्ड पॉइंट है यहाँ लिखना ये है कि यहाँ पर, ठीक है, वो थोड़ा सा मिसबैलेंस हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हम कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता। आई रिपीट अगेन, BOT में मैं कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, BOP में मैं कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता हूँ। इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट, इट ओनली अ पार्ट ऑफ BOP अकाउंट। ये छोटा कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये बहुत बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है। इट इंक्लूड्स BOT ऑल्सो। ठीक है, अलग ना, अनफेवरेबल BOT कैन बी मीट आउट विद द फेवरेबल BOP एंड अनफेवरेबल BOP कैन नॉट बी मीट आउट विद द फेवरेबल BOT। ठीक है ना, ठीक है, जैसा BOT
BOT अनफेवरेबल आ गया तो BOP से आकर के वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि BOP में तो सब इंक्लूड है। BOP के अंदर तो हमने एक चीज़ को इंक्लूड कर दिया, लेकिन BOT में सब इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है BOP और BOT के अंदर। तो BOT को जनरली रिस्टोर किया था, BOP को रिस्टोर करना इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए खुद RBI को पेमेंट अरेंज करना पड़ेगा, तब जा करके उसको रिस्टोर किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट समझा, BOP मतलब क्या है, मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट रिकॉर्ड्स ऑल द सिस्टम, इट रिकॉर्ड्स, ठीक है, क्या करता है ये, ऑल द ट्रांजेक्शन्स विच आर सिस्टमेटिक रिकॉर्डेड, ठीक है ना, जो एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर हुए हैं। BOT में सिर्फ और सिर्फ विजिबल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करूँगा। BOT के बहुत सारे हो सकता है फेवरेबल, अनफेवरेबल वगैरह हो जाए। BOP के दो कंपोनेंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आज बात नहीं करेंगे। BOP के अंदर कैपिटल नेचर को इंक्लूड कर रहा हूँ, BOT में कैपिटल नेचर को इंक्लूड नहीं करता। BOP थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको BOP और BOT दोनों का बेस कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।